पूर्व विधायक गुरदास चटर्जी के 26वें शहादत दिवस पर उमड़ा जन सैलाब। सांसद विधायक समेत कई दिग्गजों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न कि मनुस्मृति से चलेगा। उक्त बातें बिहार के आरा से माले सांसद सुदामा प्रसाद ने शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी के 26वें शहादत दिवस के अवसर पर गोविंदपुर के देवली स्थित सभा स्थल पर मीडिया से बातचीत में कही। श्री प्रसाद ने कहा कि आज भाजपा जो देश के अंदर साजिशें करने का काम कर रही है, हम उन्हें इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आज देश भर में सबसे ज्यादा हमले दलितों पर हो रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि शोषित पीड़ित किसान मजदूर के नेता गुरदास चटर्जी को श्रद्धांजलि देने वो यहाँ पहुंचे हैं। वहीं इसके पूर्व निरसा के माले विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा चौक से विशाल बाइक एवं कार जुलूस निकाल जो शहीद स्थल देवली पहुंचा, जहां निरसा विधायक अरूप चटर्जी, उनकी पत्नी अनिंदिता चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देने का काम किया। वहीं शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि आज 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके पिता गुरदास चटर्जी के प्रति आम जनमानस का प्यार कम नहीं हुआ है, जिसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर उन्हें याद करने का काम करते हैं। श्री चटर्जी ने कहा कि उनके पिता गुरदास चटर्जी हमेशा से गरीब, मजदूर, पीड़ित और शोषितों के आवाज बनकर रहे हैं। लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं, जिन्हें लोग भुला नहीं पा रहे हैं। विधायक श्री चटर्जी ने कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर आज चलने का काम कर रहे हैं और आम गरीब जनमानस के लिए काम करने का उनका लक्ष्य है और आगे भी वो करते रहेंगे। इधर निरसा विधायक अरूप चटर्जी की पत्नी अनिंदिता चटर्जी ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पिता को लोग इतने सालों बाद भी नहीं भुला पाए हैं और आज का ये हुजूम इतना बताने के लिए काफ़ी है कि शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी की हत्या के 25 वर्ष बाद भी उनके प्रति लोगों का प्यार कम नहीं हुआ है। तमाम निरसा वासियों को धन्यवाद देती हूँ कि वो सब बढ़ चढ़ के आए और हमारे श्रद्धांजलि सभा की शोभा बढ़ाई, और मैं सबको यहाँ स्वागत करती हूँ वो आए और श्रद्धांजलि दें। जैसे कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, इसे क्या कहेंगे जो काफ़ी संख्या में लोग आए हैं? जी, कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। हमारे पूज्य पिताजी के भी ताकत कार्यकर्ता थी। वो हमेशा कार्यकर्ता के घर घर अपने बाइक लेके घूमते रहते थे। एक ऐसा हादसा हो गया जो अभी तक कार्यकर्ता और उनके परिवार नहीं भूले हैं, इसीलिए सब आते हैं यहाँ श्रद्धांजलि सभा में। नहीं, आज 25 साल बाद भी ये भीड़ दर्शाती है जो लोग उनको याद करते हैं, उनको करते हैं। और जिस तरीके से उसने हमेशा मजदूरों का, यहाँ के गरीब लोगों का, शोषित पीड़ित लोगों का उसने साथ दिया, हमेशा से लोग भी उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आगे भी उनके जन संघर्ष, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट बचाने की हो, टीवीसी की आंदोलन हो, चाहे निरसा या धनबाद की झारखंड की डेवलपमेंट की मामला हो, तमाम चीज़ जो वो शुरुआत करके गए थे उसको आज भी हम समझते हैं जो ख़त्म करने की ज़रूरत है। भविष्य में उनके दिखाए हुए आदर्शों को, उनके दिखाए हुए रास्तों को हम लोग अपना के लाल झंडे को झारखंड में और भी मजबूत करेंगे और जन संघर्षों को और भी तेज करेंगे। नहीं, देखिए, बंद उद्योगों को खुलवाना उनका एक बहुत बड़ा सपना था। वो हमेशा से प्रयासरत रहे थे। बारूविंदिया ब्रिज उनका पहली बार बिहार विधानसभा में मांग थी। जो पानी की समस्या निरसा विधानसभा क्षेत्र में आज भी व्याप्त है, उसको वो हमेशा प्रयासरत थे जो उनको समाप्त करने की। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम समझते हैं जो भविष्य में भी हम लोग काम करेंगे। संख्या में लोगों भीड़ काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ है, क्या कहेंगे? देखिए, हर एक साल ही यहाँ
काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं पूरे धनबाद ज़िले से एवं दूसरे तमाम ज़िलों पर भी कार्यक्रम होती है। आज रांची में, हजारीबाग में, बोकारो में, गिरिडीह, कोडरमा सभी जगह पर कार्यक्रम हो रही है। तो लोग उन्हें याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके, और हम समझते हैं जो हम भाकपा माले और महासस की विलय इस प्रक्रिया में एक कड़ी है। भविष्य में लाल झंडे को और भी मजबूत करने की कोशिश करें। पार्टी से कोई और भी अतिथि आ रहे हैं? पार्टी से कोई और भी? सुदामा जी हमारे सांसद है, वो आए हुए हैं। भाकपा माले के वरिष्ठ साथी लोग, जी यहाँ के विधायक, सांसद सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। शहीद कॉमरेड का वीडियो बना लीजिए। आज शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी का 25वां शहादत दिवस है, तो हम यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। और आज ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहा जाए कि आज जन्मदिन है, तो हम उन्हें भी नमन करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया भारत का, और जिस संविधान ने इस देश के दलित पिछड़ों को, गरीबों को वोट देने का अधिकार दिलवाया, उनको पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का अधिकार दिलवाया, आरक्षण का अधिकार दिलवाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार बाबा साहब के संविधान पर हमले ये लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। इनके जितने अनुवांशिक संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, ये लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नज़दीक करछना में एक दलित नौजवान को जिंदा जला दिया इन लोगों ने, इसलिए कि उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने गेहूं का बोझा ढोने से मना किया। यहाँ आपको कहा जाए कि गोरखपुर में बाबा साहब का चबूतरा ढा दिया गया। अभी लखनऊ में पंछी का जो कहा जाए कि वहाँ पर गरीबों ने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, उसको ये लोग माने हटाना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। तो ये हमले हो रहे हैं आज, जबकि कॉमरेड गुरदास चटर्जी को हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। यहाँ इस अवसर पर बाबा साहब के संविधान को बचाने का शपथ लेते हैं हम लोग कि जो भी सामंती ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनके मंसूबों को चकनाचूर करेंगे। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से कभी नहीं चलेगा, नहीं चलने दिया जाएगा। धन्यवाद। ये हमारे गरीबों के मसीहा, हमारे दलितों, पीड़ितों, किसानों, मजदूरों के मसीहा। बहुत सारे वक्तागण हैं। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता और विकास क्योंकि मौसम की भी गारंटी है। आज हम लोग सामने सामने सामने